हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश किट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समजात अंग और समरूप अंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम इसको समझते हैं। समजात अंग, ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग आपको आना चाहिए होमोलोगस ऑर्गन, है ना। दूसरी तरफ यहाँ पे लिखे हुए हैं समरूप अंग, जिसे हम समवर्ती अंग कहते हैं, ठीक है ना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। चलो हम इन दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये उत्पत्ति में समान है, जबकि ये उत्पत्ति में कैसे हैं? भिन्न है। ये संरचना में समान है, जबकि ये संरचना में कैसे हैं? भिन्न है। ये कार्य में भिन्न है, जबकि ये कार्य में कैसे होते हैं? समान होते हैं। इनका विकास, ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आपके होमोलोगस ऑर्गन हैं अर्थात समजात अंग हैं, उनमें अपसारी विकास होता है, यानी विकास की दिशाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में डाइवर्जेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। और इसमें होता है अभिसारी विकास, यानी विकास एक ही जगह पर आके होता है, उत्पत्ति कहीं भी हुई हो। इसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट, ठीक है। अब चलो इनके एक बार मैं एग्जाम्पल फिर से रिकॉल करा देता हूं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल क्या क्या है, अर्थात अपसारी विकास के एग्जाम्पल क्या क्या है? समजात अंग, डार्विन की फिंच और ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल, है ना। जबकि कन्वर्जेंट का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है समरूप अंग। क्या याद रखना है? समरूप अंग। अब देखो इसके एग्जाम्पल, और मैंने वही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में पढ़े थे। पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन। चलिए, होमोलोगस ऑर्गन क्या लिखा था? उत्पत्ति में समान। तो देखिए, आप एनसीईआरटी में देखे होंगे मानव, व्हेल, चमगादड़ और चीता के अग्रपात, इन सभी के अग्रपात, है ना। देखिए किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस का। प्रोग्रेशन कैसे? देखिए, मानव क्या है? स्तनधारी। व्हेल क्या है? स्तनधारी। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी। चीता क्या है? स्तनधारी। बताओ भाई, सभी स्तनधारी है कि नहीं है? और जब सभी स्तनधारी है तो उत्पत्ति समान हुई कि नहीं हुई? उत्पत्ति कैसी हुई? समान हुई ना। और इनके कार्य देखो, मानव के हाथ पकड़ने में, व्हेल के जो अग्रपाद होती है फ्लिपर्स बोलते हैं, तैरने में, चमगादड़ के पंख जो पंख समान संरचना होती है उड़ने में, और चीता के अग्रपाद जो होते हैं वो दौड़ने में सहायक है। तो बोलिए कार्य में भिन्न भिन्न हुए कि नहीं हुए? इसी प्रकार बोगनवेलिया तना का रूपांतर, बोगनवेलिया के जो कांटे हैं किसका रूपांतर है? तना की। जबकि कुकुरबिटा के प्रतान भी किसके रूपांतर है? तना की। जबकि इनके कार्य क्या है? कांटे यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, तो प्रतान यहाँ पे चढ़ना, यानी किसी से कुंडलित करके चढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए उत्पत्ति समान है ना, और जबकि कार्य क्या है? भिन्न भिन्न है ना। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोलोगस का। ये तो देखा ना, उत्पत्ति समान हो, कार्य भिन्न हो। इसी प्रकार कशेरुकी हृदय भी इन्हीं का उदाहरण होते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन, अब वो क्या कह रहा है? उत्पत्ति में भिन्न, है ना। जैसे देखिए एबीज, एबीज में पक्षी के पंख आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में तितली के पंख आ जाते हैं। अब देखो उत्पत्तियां अलग अलग हैं, जबकि कार्य एक है, उड़ने में सहायक। तो देखो ना, उत्पत्ति भिन्न हो, कार्य समान हो, तो किसका एग्जाम्पल हो जाता है? एनालोगस ऑर्गन, है ना। दूसरा क्या है? आर्थ्रोपोडा में आता है आपका ऑक्टोपस की रेटिना, ठीक है। और स्तनधारी में मानव की रेटिना। जबकि आर्थ्रोपोडा अलग है, स्तनधारी अलग है, लेकिन दोनों की रेटिना का काम एक ही है। क्या? देखना। क्या कार्य है? देखना, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यहां देख सकते हो, पक्षी में आ रहा है आपका पेंगुइन, पेंगुइन के पंख ले लीजिए। मछली में आ रहा है डॉल्फिन, इसका फ्लिपर्स ले लीजिए। अब देखो उत्पत्ति अलग है, ये पक्षी से उत्पन्न हो रहा है, ये मत्स्य से उत्पन्न हो रहा है ना। जबकि इनके कार्य समान है, तैरने में। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में और दिया गया है ना। एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में और दिया गया है, किसका? होमोलोगस का। मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे मैं नंबर 4 डाल देता हूं, ठीक है। 3 नंबर है ना, 4। जैसे आपने देखा होगा जड़, जड़ का एग्जाम्पल क्या है? शकरकंद, शकरकंद, ठीक है। और मैं दूसरा लिखता हूं तना, तना का एग्जाम्पल क्या है? आप कहोगे सर आलू। क्या है? आलू। अब बताओ उत्पत्ति अलग अलग है कि नहीं है ना। और जबकि इन सबका कार्य क्या है? कार्य क्या है? मंड का संग्रह, संग्रह। इंग्लिश बोले तो स्टार्च, स्टार्च का संग्रह। अब बताइए कार्य से हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हर एक क्लास को पढ़िए, समय दीजिए और एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए। धन्यवाद।